स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एस.के. झा सर का जो रेलवे स्पेशल बुक था आर.के. सिंह सर वाला इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 27 देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 26 नहीं देखा है तो एस.के. झा मैथ बाय आर.के. सिंह सर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम अगर हो सकता है आ जाए तो इसे बुरा ना माने और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, जिसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, जिसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक आयताकार क्षेत्रफल आयत इस तरीके से है, ठीक है। इसकी लंबाई जो दिया हुआ है वो 100 मीटर लंबाई है। ये 100 मीटर क्या है, लंबाई है और 50 मीटर चौड़ाई है। इसके बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया है। इसके बीचों बीच मान लीजिए इस तरीके से एक रास्ता है और एक इस तरीके से रास्ता है। अगर इसे मान लीजिए x, इसको मान लिया x, यानी दोनों का जो लंबाई चौड़ाई मान लीजिए ये जो है x है, हमको नहीं पता है, ठीक है, उसे x मान लिए। तो इस तरह के प्रश्न के में अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, रास्ते का क्षेत्रफल जब पूछता है तो ये हो जाता है x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का x। अब इस रास्ते का पूरा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1400 मीटर दिया है। x आपको नहीं पता है तो x आपको निकालना है। लंबाई दिया है 100, चौड़ाई दिया है 50 माइनस का x। ये 1400 बराबर ये कितना हो जाएगा 150, यानी कि हो जाएगा 150x माइनस का x स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल कितना मान है, 1400 मान है। अगर इस x का मान अगर हम x बराबर 10 रख दें तो ये x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 1500 माइनस 100 1400 हो गया। यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, इस x का मान आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 10 मीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये 25 पैसा है तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। रेट आपको दे दिया है 5%, टाइम आपको दिया है 3 वर्ष, CI और SI का अंतर दे दिया है 15 रुपया 25 पैसा, आपसे कह रहा है प्रिंसिपल। आप इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या होता है कि रेट को पकड़ेंगे 5%, 5% का मतलब होता है कि 5/100 यानी कि 1/20। अब देखिए यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आता है, ये नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, तो ये 20 और अमाउंट इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होता है 21। 3 साल की बात की जाए तो ये 20 से 21, 20 से 21 3 बार हो जाएगा। अब प्रिंसिपल से हमको मतलब है तो ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। 20 का क्यूब कितना हो जाता है, 8000 होता है। तो 8000 के मल्टीपल में जो भी आंसर होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 8000 के मल्टीपल में 2000 है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यानी कि 2000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका होता है। दूसरा होता है कि CI माइनस SI बराबर क्या होता है, PR स्क्वायर बट्टा 100R स्क्वायर इंटू 100 प्लस R बट्टा 100। यहाँ से आप P का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 बट्टा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा
प्लस 1 का मान क्या होगा, हमसे यही पूछ रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ यदि हम थीटा बराबर 30 डिग्री ले लें, थीटा बराबर 30 डिग्री ले लें, तो कॉट 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री माइनस का 1 बटा कॉट 30 डिग्री माइनस कॉसेक 30 डिग्री प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा। देखिए कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है 1√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 माइनस का 1, फिर कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है √3 माइनस कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस का 1। अब देखिए √3 प्लस 1 माइनस √3 बटा 1 आ गया। अब इसका हर परिमेयकरण कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। तो ये नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए होल स्क्वायर है तो अगर उसे खोल दें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बट्टा में 2, यानी कि ये आ जाएगा, यहीं लिख देते हैं 3 प्लस 1 4, यानी कि 4 प्लस 2√3 बट्टा 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √3 बट्टा 2, 2 2 कट गया, यानी कि इसका मान आ गया 2 प्लस √3, इसका मान आ गया 2 प्लस √3। अब देखिए 2 प्लस √3 हमारे आंसर में भी आना चाहिए, कहाँ चला गया। अब देखिए ऑप्शन हम उठाएंगे, ठीक है, ऑप्शन हम उठाएंगे और ऑप्शन में वैल्यू पुट करेंगे। ऑप्शन अगर हमने पहला ऑप्शन उठा लिया कि इधर लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, तो 1 प्लस √3 बटा 2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, ये चला जाएगा 2 प्लस √3 बटा 2 बटा 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस √3। यहाँ हमको क्या देखने को मिला, इसका भी वैल्यू 2 प्लस √3 आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का भी वैल्यू 2 प्लस √3 आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सुभाष, प्रसाद और अमर के उम्रों का अनुपात, सुभाष, प्रसाद, अमर का जो अनुपात है उम्र का वो क्या है 3:6:7 है। यदि प्रसाद एवं अमर के उम्रों का अनुपात में 10 वर्ष है, उम्रों का अंतर 10 वर्ष है, तो सुभाष एवं प्रसाद के उम्रों का अंतर क्या हो जाएगा। प्रसाद और अमर के उम्रों का अंतर 10 वर्ष है। अब देखिए एक का अंतर यहाँ पे है जो कि 10 वर्ष के बराबर है। अंतर कितना है, 1 वर्ष का अंतर है जो कि 10 वर्ष के बराबर है। तो सुभाष एवं प्रसाद का, तो सुभाष और प्रसाद का उम्र का अंतर क्या हो जाएगा, कितना है 3 वर्ष है। इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, तो 3 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष का अंतर 10 वर्ष के बराबर है, तो 3 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा 3 गुना 10, यानी कि 30 वर्ष के उम्र का अंतर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि 16 माइनस एक्स बट्टा एक्स बराबर 22 बट्टा 10 हो तो x का मान क्या होगा, यानी कि x का मान हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 16 गुना 10 160 माइनस 10x बराबर 22x, इसको उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32x बराबर 160। तो x का मान क्या हो जाएगा 160 बट्टा 32, यानी कि 5 क्या हो जाएगा 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। अंतिम मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। अब देखिए पहले 26 रन लेता है, 5 विकेट देता है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 50, 25 और 5 दूनी 10, 5.2 हो जाएगा। ठीक है, 12.4 रन देखिए एलिगेशन मेथड लगा देंगे। इसका ओवरऑल औसत जो है 12, पहले 12.4 रन था, माइनस 0 पॉइंट घट जाता है तो कितना हो जाता है, ओवरऑल 12 रन हो जाता है। तो 12.4 और 5.2, ओवरऑल इसका 12 है, घटा पिटा देंगे, 12 में से 5.2 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6.8, और 12.4 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 0.4, ये कट जाएगा 17 बार में, रेशियो क्या आ जाएगा 1:7। अब 5 विकेट प्रति हिसाब से लेता है तो 17 मैच में कितना लेगा, 17 5 85, और एक में कितना लेगा 5 एकम 5, टोटल इसका कितना हो जाएगा 85 + 5 यानी कि 90 विकेट इसका टोटल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि 3x² + 6x + 2 बराबर 0 समीकरण के PQ मूल हो तो -P² बट्टा Q एवं -Q² बट्टा P के मूल क्या हो जाएगा। अगर -P² बट्टा Q -Q² बट्टा P देखेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा P² बट्टा Q² बट्टा P। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा P बट्टा Q, Q से Q कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा P का Q प्लस P से P कट जाएगा तो ये Q का Q, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का PQ प्लस QQ बट्टा PQ। अब देखिए क्या होता है, हम जानते हैं अगर इक्वेशन ये है तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का B बट्टा A, लेकिन यहाँ मूल क्या है P प्लस Q है तो P प्लस Q बट्टा माइनस का B बट्टा A यानी कि माइनस का 6 बट्टा A यानी कि 3 यानी कि माइनस का 2, क्या आ गया माइनस का 2। अब अल्फा इंटू बीटा होता है लेकिन यहाँ P दिया है तो P इंटू Q बराबर C बट्टा A, C क्या हो जाएगा 2 बट्टा A आपका 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर P प्लस Q का होल क्यूब देखेंगे तो क्या आ जाएगा -2 का होल क्यूब, P प्लस Q यानी कि P प्लस Q का होल क्यूब यानी -2 का क्यूब यानी कि -8। अब अगर हम यहाँ से PQ प्लस QQ का वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B बराबर 8 है, माइनस का 8 है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम PQ प्लस QQ को रहने देंगे, 3 गुना PQ का वैल्यू कितना दिया है 2/3, तो 2/3 गुना P प्लस Q का मान कितना है -2, तो -2, 3 3 कट जाएगा, -2 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 - 8 यानी कि -4, यानी कि PQ प्लस QQ का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -4 आ गया। अब जब हम इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन क्या होता है x² -x इंटू अल्फ़ा और बीटा का जो ये होता है ये आपका क्या हो जाएगा इंटू PQ प्लस QQ बट्टा PQ, माइनस का होता है और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटू प्लस PQ बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा x² प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है तो PQ प्लस QQ का वैल्यू -4 है तो -4 बट्टा PQ का वैल्यू कितना दिया है P इंटू Q का 2/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि -6, -6 हो जाएगा तो ये क्या प्लस का 6x प्लस P बटा Q का मान कितना हो जाएगा
2/3 बराबर 0। अगर हम यहाँ से 3 हटाते हैं तो इन सभी में 3 से गुना करना होगा, तो 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 18x प्लस 2 बराबर 0। यानी इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा 3x² प्लस 18x प्लस 2 बराबर 0। 3x² प्लस 18x प्लस 2 बराबर 0। देखिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, लेकिन वहाँ पे माइनस दिया है लेकिन प्लस होना चाहिए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये माइनस में होता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x² प्लस 18x प्लस 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपया का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 का होता है। देखिए SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। पहला क्या देखिए 3% की वार्षिक दर से 8 वर्ष का 8,000 का समय नहीं दिया है बट्टा में 100। दूसरे में 6,000 का 4% के ब्याज दे 5,000 में कितना होगा। हाई 200 कट जाएगा, इस 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 से 2, यानी कि समय कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। समय क्या हो गया 5 वर्ष हो गया, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि √2 ठीक है, इसका मान क्या होगा। इसमें कोई इन्फिनिटी वगैरह नहीं दिया गया है। इस तरह के प्रश्न जब भी दिया रहे तो देखिए क्या लगाइए फॉर्मूला, a बराबर 2 के पावर n माइनस 1/2 के पावर n। हमेशा यहाँ इन्फिनिटी का कोई जिक्र नहीं गया है। अब a क्या है, ये भीतर वाली संख्या को a कहते हैं, यानी भीतर वाली संख्या को जो रूट में है भीतर वाली संख्या को a कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट देखिए कैसे निकालेंगे। अब a क्या है 2, तो 2 के पावर 5 माइनस 1/2 के पावर 5, यानी 2 के पावर 32 माइनस 1/32, यानी कि 2 के पावर 31/32। जानते हैं इस तरह का प्रश्न आपको कभी भी देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5, ये 5 है इसलिए यहाँ पे 2 के पावर 5 आया है। अगर यहाँ 6 रहता तो 2 के पावर 6 आता, यहाँ 7 रहता तो 2 के पावर 7 रहता। यानी जितनी संख्या आएंगी n का मतलब होता है पावर की थी रूट की संख्या। जितनी संख्या में रूट हो 1 2 3 4 5 है, 5 तो 5, 6 रहता तो 6, 7 रहता तो 7। ठीक देखिए क्या होता है, कभी भी इन संख्याओं को जोड़िए। 2 अगर ये संख्या 2 है तो यहाँ हम 2 लिखें, 5 रहता तो 5 लिखते, 7 रहता तो 7 लिखते हैं। अगर 2 के पावर 5 है तो 32, नीचे वाला 32 होगा, नीचे वाला से ऊपर वाला 1 कम होगा, नीचे वाला से यानी हर में से 1 कम होगा अंश, वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर 31/32, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 720 रुपया में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक और का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य यहाँ से पूछना चाहिए। देखिए 17 गेंद को बेचता है, 17 बॉल को बेचता है, तो 5 बॉल के बराबर क्या होता है उसको हानि होती है। अब 17 बॉल कितने में बेचा है तो 720 रुपया में। 720 रुपया में अगर ये 17 गेंद बेचता है तो एक गेंद का क्रय मूल्य हमको देखना होगा कितना होगा, यही ना होगा कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। हम देख रहे हैं अगर 17 बॉल को 60 रुपया के हिसाब से बेचता है तो ये 1020 रुपया में बेचता है। अगर हमने देखा कि 5 बॉल को 60 रुपया के हिसाब से बेचता है तो ये कितना उसका हानि होता है 300 रुपया हानि होता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 720 रुपये।
यानी कि प्रत्येक बॉल का जो कीमत था वो कितना था, 60 रुपये प्रत्येक बॉल का कीमत था। तो ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मशीन शब्द मशीन के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा साथ में रहें। अब देखिए मशीन वर्ड जो है MACHINE, यहाँ से अगर हम कॉन्सोनेंट अलग कर दें और वोवेल को अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, MCHN, ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। अगर वोवेल की बात की जाए तो AIE हो गया, क्या हो गया, वोवेल हो गया। अब ये 4 है और एक 5। अगर इस तरीके से देखा जाए टोटल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये टोटल तरीका 5 होगा। और वोवेल को एक साथ रखने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। तो ये फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 के हिसाब से रहेंगे। जो वोवेल जो है ये तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तो किस प्रकार से सजा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 गुना 3, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य 24,000 है, यानी कि उसका मार्क प्राइस जो है 24,000 रुपया है। ठीक है, एक खुदरा व्यापारी इसे क्रम से 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितना में खरीदा, ये पूछ रहा है। 2 छूट दे रहा है, एक तो 20% का दे रहा है और दूसरा 10% का दे रहा है। तो सक्सेसिव छूट कितना हो जाएगा, 20 गुना 10/100। अगर सक्सेसिव रूल लगाते हैं तो 20 10 30% माइनस 2, यानी कि 28% का क्या देता है, छूट देता है। अब मान लीजिए 24,000 रुपया दाम है उसका, 28% छूट दे दिया, यानी 100 में अगर 28 रुपया छूट देता है तो आइटम कितना में बेचेगा, यानी कि 72 रुपया में बेचेगा। बस गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 काटिए और 240 को 72 से गुना कर दीजिए, ये आपका 17,280 रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल करता है, 29% परीक्षार्थी गणित में तथा 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल किया, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास करता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर इसे चार्ट के माध्यम से बनाएं तो मान लीजिए ये जीके वाले हैं, तो जीके वाले कितने फेल हैं, तो 38% जीके में फेल करते हैं। ठीक है, 38% यहाँ लिखते हैं, 38% जीके में फेल करते हैं और 29% गणित में फेल करते हैं तथा 10% दोनों फेल करते हैं, यानी कि 10% दोनों छात्र में फेल करते हैं। तो मैथ में कितने फेल करेंगे, 19%, और जीके में कितना फेल करेंगे, तो 28%। अगर हम फेल वालों की संख्या देखें तो फेल वाले की परसेंटेज रेशियो कितना हो जाएगा, 28 + 10 + 19, ये कितना हो जाएगा, 8 और 9 17 के साथ हाथ में 1 1 1 1 2 1 3 4 1 5, यानी कि 57% लड़के क्या कर गए, फेल कर गए। तो पास वाले संख्या कितना हो जाएगा, 100 - 57, यानी कि 43% छात्र क्या हो गए, यानी कि पास कर गए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 36 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत गति क्या हो जाएगी, यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यानी कि अगर चाल देखा जाए तो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कितना दूरी तय किए हैं समय से भाग दे देंगे तो आपका चाल निकल जाएगा। ठीक है, अब दूरी की बात की जाए तो पहला दूरी कह रहा है 24 किलोमीटर और दूसरा दूरी कह रहा है
36 किलोमीटर। ठीक है, इसमें समय फिर कैसे निकालेंगे? समय बराबर होता है कि दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना? 24 किलोमीटर की दूरी को ये पार करता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 36 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से करता है। बस इसको आप निकाल देंगे, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो ये इसका निकालना आपका काम है। आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसको निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंदें खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दूनी है तो नीले गेंद की ज्ञात कीजिए। अब नीली यानी कि ब्लू और रेड, यानी इसकी जो क्षमता है लाल से दुगनी है, यानी कि 2:1 है। तो हमसे कह रहा है कि नीली गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी। लाल गेंद की संख्या कितनी है? 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 10। यानी कि ब्लू गेंद यानी कि नीली गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है कि एक ट्रेन 15 सेकेंड में एक पोल को पार कर जाती है। वह 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई क्या होगी? हमने ट्रेन के लंबाई को हम क्या मान लिए? x। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है? ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। अब इसे 15 सेकेंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है, क्या हो जाएगी? तो पहला 15 सेकेंड में पार करता है तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय क्या हो जाएगा? 15। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यही होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है अगर वो x लंबाई की दूरी को 15 सेकेंड में पार करता है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा कह रहा है कि वो 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को ट्रेन की लंबाई भी पार करेगा कितना सेकेंड में? 25 सेकेंड में पार करता है। कुछ नहीं करना, काट दीजिए। 5 यहीं 15, 50 25, इसको इससे गुना कीजिए, यानी कि 5x बराबर 3 गुना 100 यानी 300 प्लस 3x। 3x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x बराबर 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 150। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 150 मीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 18 गुना जोड़ने पर संपूर्ण के 7 गुना के बराबर हो जाता है। तो भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे हम ऑप्शन से करेंगे। इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन से आप तुरंत कर सकते हैं। 5:7, 9:8, सी है 1:7, डी है 11:2। पहला क्वेश्चन कर, पहले का 5 गुना, यानी कि पहला का 5 गुना प्लस दूसरे का 18 गुना बराबर है किसके? संपूर्ण का 7 गुना का। 5 7 12, यानी ये 12, 12 7 84, 50 25 प्लस 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 7 में 7 में 12, 126। ये 12 7 84, ये है या नहीं? नहीं है। दूसरा में देखिए 9 गुना 5 प्लस 8 गुना 18 बराबर 9 8 17 गुना 7। अब देखिए 9 5 45, यहाँ 17 गुना 7 है, यहाँ 18 गुना 8 है। जोड़ने पे होगा? नहीं होगा, काम खत्म। दूसरा देखिए 1 गुना 5 प्लस 7 गुना 18 बराबर 8 गुना 7। यहाँ पे देखिए 8 7 56 हो रहा है, ये 5, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए तो चौथा तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। 11 गुना 5 प्लस 2 गुना 18, 11 2 13 गुना 7 यानी 91, 13 7 91, 18 दूनी 36, 11 5 55, 55 36 कितना होगा? 6 5 11 के 1, हाथ में 5 1 6 3 9, यानी 91 बराबर 91, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 3 4 3 4 5 3 6 3 4 5 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य, बहुलक और माध्य का तीनों चीज़ निकालना है। माध्य क्या होता है? माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। इन सभी संख्या को जोड़ देंगे
3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 9 जोड़िए। 4 3 7 7 5 12 12 3 15 6 21 3 24 4 28 28 5 33 3 36 बटा 9 यानी कि 4। इसका माध्य क्या आ गया? 4 आ गया। अब देखिए बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार बारंबारता में आया होता है वही बहुलक होता है। 1 2 3 4 3 4 बार है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। कौन सा क्रम में? आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है? 3 है। 3 कितना बार है? 4 बार है। 3 3 3 4 2 बार है। 4 4 5 2 बार है। 5 5 6 1 बार है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया। अब देखिए जब संख्या 9 होता है, जब संख्या 9 होता है तो कुछ मत कीजिए, 4 इधर से चलिए, 4 उधर से चलिए और ये बीच वाली संख्या को पकड़ के माध्यिका क्या हो जाएगा? माध्यिका बीच वाली संख्या हो जाएगी, यानी कि 4 इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले पूछ रहा है माध्य, माध्य आपका 4 है, बहुलक 3 है, माध्यिका 4 है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि नीचे दिए गए आकृति में ABCD का वर्ग है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर स्थित है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक वृत्त है, इसी में ये वर्ग दिया हुआ है और ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, ये जो छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिज्या कितना दिया है? R दिया है 7 सेंटीमीटर। इसे हम कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ D स्क्वायर, यानी कि डायमीटर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 22 बट्टा 7 गुना R का स्क्वायर, यानी कि 7 गुना 7 माइनस 1 बटा 2। R जब 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 का स्क्वायर। ये 7 से 7 कट गया, 22 7 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1 7 दूना 14 154 माइनस 14 14 है 196 बटा 2, यानी कि 98। तो क्या हो जाएगा? 14 में से 8 गया 6 और 14 में से 9 गया 5, यानी कि क्या हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि कोई रेखा एक बिंदु 3 माइनस 18 से 3 माइनस 18 से होकर गुजरती है तथा उस रेखा का निम्न में से कौन सा समीकरण हो सकता है? इसे भी ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ए उठाया, y प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0। ये क्या होता है? ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। y का मान कितना? माइनस का 18 प्लस 7 गुना 3 माइनस 3 बराबर 0। 7 3 का 21, 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 18 प्लस 18, यानी कि 0। दोनों का मान अगर 0 हो जाता है तो वो समीकरण क्या करता है? उस वैल्यू को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 4000 में से कौन से छोटी संख्या घटाएं कि शेष अंक 19 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो 4000 में 19 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही संख्या को घटा दीजिए। 19 दूना 38, 10 में से 8 गया 2 0, 19 से कम 19, 10 में से 9 गया 1 0, यानी कि 10 घटा दीजिएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा? पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 घंटे में कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए एक लड़का और एक लड़की को कितने घंटे की आवश्यकता होगी, यानी कितने घंटे की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछना है। 3 बॉयज़ प्लस 3 गर्ल, 3 बॉयज़ प्लस 3 गर्ल एक काम को 6/5
5 घंटा में पूरा कर सकती हैं, तो एक बॉयज प्लस एक गर्ल इस काम को कितने घंटे में यानी कि कितने आवर में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, बॉय प्लस गर्ल इंटू 6/5 बराबर बॉय प्लस गर्ल। अब देखिए ये आवर में है, ये बॉय प्लस गर्ल, ये बॉय प्लस गर्ल कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 36 18/5 घंटे, यानी कितने घंटे की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो 18/5 घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है कि नीचे कंपनी जेड की कई वर्षों की व्यय लाखों रुपये में सूची दी गई, आपको यहाँ दिख रहा होगा। कह रहा है कि वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना होगा। 2011 में कह रहा है कुल खर्च वेतन पे 412 रुपया है, ईंधन परिवहन पर 227 रुपया, बोनस पे 15 रुपया, ऋण और ब्याज पे 133.4 रुपया और कर पे 98 रुपया। जिसके अंत में 0.4 होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन एक ही है कि ऑप्शन सी जो है उसमें लिखा हुआ है 885.4, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं था। चलिए साथ ही साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर। 24 नंबर कहता है कि एक बाह्य बिंदु पर ओ से खींची गई छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि ओ ए 4 सेंटीमीटर, ओ बी 9 सेंटीमीटर, तो बिंदु ओ से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, यानी ओपी की लंबाई क्या हो जाएगी। इस तरीके से खींचा हुआ है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले जाए, ठीक है। अब ये O है, ये P है, ये A है, ये B है। ये थ्योरम में इस तरह के क्रॉस पूछे जाते हैं। इसका जो स्क्वायर होता है ना, OP स्क्वायर बराबर होता है OB इंटू OA। OP का स्क्वायर बराबर OB इंटू OA। अब हमसे क्वेश्चन में दिया गया OA का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है और OB का मान 9 सेंटीमीटर। O से B तक का मान क्या है, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर है, तो अब देखिए OB का मान 9 सेंटीमीटर, OA का मान 4 सेंटीमीटर, तो OP का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट OB इंटू OA, यानी कि अंडर रूट 9 गुना 4 यानी कि अंडर रूट 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, OP का मान, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को बिंदु ए से बिंदु बी तक अनुप्रवाह जाने में उसी नाव बिंदु बी से बिंदु सी तक ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में लगने वाले समय 1 घंटा कम लगता है। यदि बिंदु ए तथा बीच की दूरी बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर कम है तो बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक दूरी है, ये ए से बी है और ये बी से सी है। अगर बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बिंदु बी और सी के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर कम है, अगर हम इसे x मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस 4 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर नाव धारा के साथ अगर जाएगा तो वो चाल क्या हो जाएगा, 14 प्लस 2 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर धारा के विरुद्ध में आप आ रहे, धारा इधर से जा रही है, आप उधर से 2 किलोमीटर यानी अपवर्ड स्ट्रीम में जब आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आइएगा। बात को समझिएगा, यानी कि जाने में तो अगर धारा के साथ आप जाइएगा तो आपका जो स्पीड है वो और धारा की स्पीड जुड़ जाएगा, वो दोनों स्पीड में चला जाएगा। लेकिन जब उधर से आप आइएगा ना तो धारा क्या करेगा, आप धारा इधर से बह रहा है, आप उधर से आ रहे हैं, तो ये आपको 2 किलोमीटर पीछे की तरफ ले जाएगा, आपकी स्पीड को 2 किलोमीटर कम कर देगा। तो अगर हम डाउनवर्ड स्ट्रीम में देखें तो ये तो 16 किलोमीटर हो जाएगा, अपवर्ड स्ट्रीम में देखें तो 14 माइनस 2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब x प्लस 4 के चाल से अगर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहा है और x बटा 16 के चाल से जा रहा है तो 1 घंटा कम लग रहा है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे,
आपका आंसर आ जाएगा। अब धारा इसका और बी और सी के बीच की दूरी दिया है, यहाँ से जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो उस x के वैल्यू में 4 आप जोड़ दीजिएगा, बी और सी के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।